नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे हमारे सबसे बड़े त्योहारों में से एक ऐसा साइंस वाला त्योहार नवरात्रि, जिसमें एक खास आध्यात्मिक साइंस होती है। लेकिन हमारे देश के ऊपर बाहरी इतने हमले हुए कि हमारे देश का प्रमुख जो ज्ञान था, जो आध्यात्मिक साइंस थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और हम उन चीज़ों को, उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को भूल ही गए जो हमारी प्रमुख ताकत थी। तो ऐसा ही कुछ समय होता है नवरात्रि का। अभी जो नवरात्रि चल रही है ये ऐसी शक्तिशाली होती है और इसमें आपको एक छोटा सा काम, बहुत मामूली सा काम बताता हूं। यदि आप करेंगे तो आप ये 100% मान लें कि भगवती का आशीर्वाद पाएंगे। और इतना मैं आपको 1000% गारंटी से कह सकता हूं, यदि आपके घर में छोटा सा ये काम होगा। छोटा सा क्या काम? यदि आपके घर में भगवती की अखंड ज्योति जलती है तो निश्चित आप लिख लें, भगवती घर में प्रेजेंट होती है। भगवती प्रेजेंट होती है। यदि किसी के घर में बहुत अधिक पाठ पूजा हो तो सकता है उसके घर में 24 घंटे रहे, अथवा रात्रि में तो भगवती आती ही आती है, यह निश्चित है। जिस जिस घर में भगवती की पाठ पूजन, दुर्गा सप्तशती और उसके घर में कलश पूजन, सिंपल, कोई जरूरी नहीं है आपने पंडित जी को बुलाना है, अपने भाव से करें, वो सबसे उत्तम होता है। और भगवती के लिए आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो भगवती घर में आपके आएगी ही आएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि माता हमारे घर में आई है? मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अभी अभी बहुत तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसे ऐसे अनुभव हुए नवरात्रि से। कुछ लोगों के साथ एक दिन पहले, एक दिन बाद में, या अभी बीच में, या 2 दिन पहले, एक दिन पहले, ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो व्यक्ति की काम जो है कल्पना शक्ति से परे है। ऐसे ऐसे कल्पना के परे अनुभव लोगों को हुए हैं सिर्फ नवरात्रि के कारण, और इतने पॉजिटिव कि आप सोच ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कोई कैलेंडर लगा है तो कैलेंडर में से हंसने की आवाज आने लगे और व्यक्ति भ्रम में पड़ जाए कि कैसे भगवती के कैलेंडर में भगवती हंस रही है, और हंसते हुए उसके दांत भी दिख रहे हैं या उसकी जीवा दिख रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे। आपने तिलक लगाया था, सूखा सिंदूर, लेकिन वो एकदम से लगाने के बाद फोटो के ऊपर गीला हो गया। इतने चमत्कार। आपने मिठाई रखी एक साबुत भगवती को प्रसाद, और वो आपने देखा, आपने बिल्कुल साबुत रखा था लेकिन ऊपर से वो टूट गया, ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा गायब हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार ये सिर्फ नवरात्रे में होते हैं। वैसे भी होते हैं, निरंतर होते हैं। जो लोग भक्ति से जुड़े होते हैं, भक्ति युक्त हृदय वाले होते हैं, उनके साथ 12 महीने 30 दिन चमत्कार होते हैं। लेकिन ये खास समय होता है नवरात्रि का। आप कैसे नवरात्रि में भगवती का आशीर्वाद पा सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। एक सिंपल चीज होती है। सबसे पहले जब भी कोई नवरात्रि आती है, घर में कलश पूजन और कलश स्थापना, और जो कि लगभग सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाते कि माता हमारे घर में आई है। जिनको अनुभव होता है वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। आप कैसे अनुभव करेंगे, वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं कि आपने कुछ किया है तो आपको पता चले कि भगवती आई है, माता आपके घर में आई है। वो आपको बताएगी, आपसे बात करती है। वो कभी एक क्षण दूर नहीं होती। परमात्मा हमसे दूर ही नहीं होता कभी। हम ही उसकी ओर मुख नहीं करते। हमारा मुख संसार में ही नाशवान चीजों की ओर रहता है 12 महीने 30 दिन। परमात्मा की ओर तो थोड़ा सा कर भी लें और परमात्मा कह दे कि मैं तुम्हारे घर में आके पक्का रहने वाला हूं, मेरी सेवा करना, तो हम हाथ जोड़ के कह देंगे, नहीं प्रभु जी, आप कभी कभी त्योहारों पे ही आ जाना, हमें बड़े काम है दुनिया भर के, आपको तो कोई दूसरा काम नहीं है हमारा। ऐसा आज का मनुष्य हो चुका है। जब आप जोत जला दें, धूप जला दें, जैसे ही शाम को संध्या का समय हो जाता है, जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, निरंतर काफी लंबे समय से कर रहे हैं या भक्ति से जुड़े हुए हैं, उनको तो अनुभव जरूर होता है। क्या अनुभव होगा? जैसे ही शुरू करेंगे बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी। भगवती बैठी हुई है, उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है। जैसे ही हम उसकी प्रति ध्यान करते हैं, भगवती के प्रति, या आप वहां बैठ के रेकी साधना करते हैं या भगवती से उसकी कृपा मांगते हैं,
तत्क्षण आपके शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। कभी शरीर भारी हो जाएगा, कभी हल्का हो जाएगा। आपको 2 तरीके बता देता हूं माता से जुड़ने के, कैसे उस आद्य शक्ति का आशीर्वाद हम पा सकते हैं। पहला होता है भक्ति। वहां बैठ जाए, जैसे ही संध्या होती है, कम से कम उतनी देर तो जरूरी है। संध्या इधर दिन ढलता है, तुरंत आप माला लेके मंत्र जाप करें अथवा भक्ति करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कोई ज्यादा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता तो सिद्ध कुंजिका का भी आप पाठ कर लेते हैं, तब भी दुर्गा सप्तशती का फल आपको मिल जाता है। ये इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो आपने क्या करना है, जितनी देर आप कर सकें उतनी देर पाठ करें और वहां पे चुप बैठ जाना है और भगवती से प्रार्थना करनी है, हे माता आप यहां पे हो, मुझे अपना आभास दो ताकि मेरे भीतर भक्ति बढ़े, मेरे भीतर आपके प्रति लगाव, आपके प्रति भक्ति और ज्यादा हो, तो मुझे अपना आभास दो। इस तरह से आपको बोल के हाथों को खोल लेना है, तलियां आपकी खुली होनी चाहिए। जैसे ही उसकी कृपा आती है वो पूरी बॉडी के ऊपर आती है, पूरे शरीर के ऊपर, लेकिन हाथों के 2 चक्र होते हैं वो जल्दी फील करते हैं, जल्दी महसूस करते हैं। तो आपको कोई समस्या हो, रोग हो, दोष हो, बीमारी हो, कोई कामना पूर्ण करनी है तो आपने पहले प्रार्थना करनी है, हे माता मेरी ये कामना है, ये पूरी कर दें, ये कामना मेरी पूरी हो जाए, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं, मांगती हूं। ये आपने प्रार्थना करके बैठ जाना है। इसमें आपकी रेकी भी हो जाएगी। रेकी आप करते हैं, रेकी आपकी बढ़ जाएगी और आपके शरीर में सामर्थ्य, ऊर्जा, आरोग्यता, शक्ति, धन, समृद्धि, भक्ति, आध्यात्मिक प्रगति, हर चीज में आपको बल मिल जाएगा। हाथों को खोल के इस तरह से निरंतर आपने एक ही बात लगातार रटनी है, हे भगवती मैं आपकी कृपा का आह्वान करता हूँ, हे भगवती आपकी कृपा का आह्वान करता हूँ, हे माता आपकी कृपा का आह्वान करता हूँ, हे माता आपकी कृपा का आह्वान करता हूँ। माता चाहे किसी भी रूप में हो, महालक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, महाकाली के रूप में अथवा किसी और स्वरूप में, हमारे घरों में सभी के घर में कुल देवियां होती हैं। कुल देवी क्या होती है, वो हमारे डीएनए से जुड़ी होती है। जिनका तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाता है वो उन संबंधों को क्लियर देख पाता है कि कैसे परमात्मा की ऊर्जा हमारे डीएनए में घुली हुई है, हमारे कुल देवी की ऊर्जा। तो उसकी एक छत्र छाया शरीर के चारों ओर बनी रहती है, 24 घंटे आपके साथ बनी रहेगी। कोई नेगेटिविटी आपके नजदीक नहीं आ पाती। उसके में प्रमुख कारण यही होता है कि कुल देवी के साथ जो हमारा जुड़ाव होता है, अगर उसके साथ आप भाव भक्ति से जुड़े ही नहीं है तो जो प्रोटेक्शन है वो मध्यम पड़ जाती है। यदि आप अपने कुल देवी के साथ गहराई से भक्ति से जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रोटेक्शन बड़ी बलवान होती है। तो आपने क्या करना है, जो कामना है वो आप प्रार्थना करें। पहली बात, जब भी नवरात्रें आए घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं, कलश स्थापना कर लें, जैसे भी आप भक्ति कर सके वैसे कर लें। भक्ति के लिए पंडित जी जरूरी नहीं होते, भक्ति के लिए दिल में प्रेम होना जरूरी है, भक्ति होनी जरूरी है। तो परमात्मा भक्ति देखता है। तो आप प्रार्थना करें मेरी ये कार्य की सिद्धि हो जाए। 9 दिनों में आपके बड़े बड़े वर्षों से रुके हुए काम चल पड़ते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। बीमारी है कोई, वो चली जाएगी। जितना अधिक आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेंगे वो एक तरह से सिद्ध है, लेकिन उसको समझ के करें तो बहुत जल्दी, क्योंकि उसमें कीलक लगे होते हैं। तो उसको समझ के करें, किसी विद्वान से, पंडित जी से पूछ के करेंगे तो ज्यादा फल होगा। कीलक हट जाते हैं, पूरा उसका जितना अधिक पाठ करेंगे, आप चाहें किसी दुर्गा सप्तशती का ही पूरा दिन अथवा रात्रि पाठ कर सकते हैं। रात में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी आपकी इच्छा हो। थोड़ी देर करेंगे तो आपको माता का एहसास होगा, फिर आपका उठने का मन ही नहीं करता। तो आपने निरंतर इस तरह से हाथ खोल के, हे माँ मैं आपकी कृपा का आह्वान कर रहा हूँ, हे माँ मैं आपकी कृपा का आह्वान कर रहा हूँ, हे माँ आपकी कृपा का आह्वान कर रहा हूँ। पहले प्रार्थना कर दें कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, धन का, शरीर का, मन का, अध्यात्म का, जो भी है। तो इस तरह से आपने वहां पे बैठ के 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आपके पास समय हो, लगातार ज्योत जहां पे जल रही है उसी कमरे में बैठे। सबसे ज्यादा आप वैसा चमत्कार देखेंगे जो शायद आपने कभी सोचा ही ना हो, और ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, वो नहीं बोले जाने चाहिए ओपनली।
किसी को होते हैं तो उसके साथ पर्सनल वो बात की जाती है। तो आप बैठ के वहां पे जितनी देर हो सके जोत के पास जहां आपका मंदिर है वहां पे बैठ के निरंतर माता का आशीर्वाद का आवाहन करें। लगातार एक ही बात मंत्र की तरह रटनी है, हे भगवती मुझे अपनी कृपा ने, मैं आपकी कृपा का आह्वान करती हूँ, आपकी कृपा का आह्वान करता हूँ, जो भी है उस प्रकार से बोलें, मैं आपकी कृपा का आह्वान। एक ही बात मंत्र की तरह रटनी है। जिसको हम रेकी कहते हैं वो भगवती का ही आशीर्वाद है, उसी की शक्ति है, उसी की प्राण ऊर्जा है जो हमारे भीतर आती है, हमारे सातों चक्रों को शुद्ध और बैलेंस कर देती है। वही कुंडलनी में मौजूद है, वही सहस्रार में मौजूद है। तो इसके अलावा आप मंत्र जाप का संकल्प ले सकते हैं, मैं नवरात्रे में इतना मंत्र जाप करूंगा, इससे मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। उसका तरीका क्या होता है, जल हाथ में लेके जोत जला के जहां जल रही है अपना नाम गोत्र एड्रेस बोलना है, मेरा ये कार्य 9 दिन में सिद्ध हो जाए, इसके लिए मैं इतने मंत्रों का जाप करूंगा। ऐसा नहीं कि आप कहें कि मैं रोज एक माला कर दूंगा, 108 माला, 108 मंत्र हो गए, उससे मेरा 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। तो उतनी आपकी भक्ति भी होगी, तभी वो पलड़ा बराबर होगा, तभी कार्य सिद्ध होगा। आप कर रहे हैं 5 मिनट और कार्य आप बता रहे हैं लाखों करोड़ों का या बहुत बड़ा, तो वो उतना कभी हो पाता है कभी नहीं। तो उतनी अधिक आपको परिश्रम करना पड़ता है। तो आपने संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र एड्रेस बोल देना, गोत्र बोल देना, एड्रेस बोल देना, देश बोल देना कि मैं इस कार्य की सिद्धि के लिए रोज 1 घंटा 2 घंटे दुर्गा सप्तशती का जाप करूंगा या इस मंत्र का जाप करूंगा अथवा भगवती की कृपा का आवाहन करूंगा, उससे मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। ऐसा आपने संकल्प करके जल माता के श्री चरणों में छोड़ देना है। 9 दिन इस क्रम को आप दोहरा लें। नवरात्रे एक बार नहीं, हर 3 महीने में आते ही रहते हैं। कभी भी आपको जरूरत हो इस चीज को याद रखें, आप करें, आप रिजल्ट क्लियरली महसूस करेंगे। और जब आप ज्योत के पास बैठ के भगवती की कृपा का आह्वान करते हैं तुरंत बॉडी वाइब्रेट होने लगती है और आपको कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव जरूर होता है जिससे आपको पता चलता है कि माता यहाँ पे विराजमान है। आपकी भक्ति में और बढ़ावा हो जाता है, भक्ति और बढ़ जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।